ना दे दिल परदेसी नू तेन नित दा रोना पै जाऊगा, नाल रजेटे जोगी दे तेनू जोगन होना पै जाऊगा। Get ready. I'm a king, but I pop, I'm a saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I make my mama proud and they make their heads ring. Father forgive me, I can't forgive them. You know my history, know what I did then, and what I do now, a whole lot worse. Heavy is the head, it's a blessing. परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू द डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। आई एम योर मेंटोर कार्तिकेय शुक्ला। और जैसा कि मैंने तुम्हें आज का ज्ञान दिया कि भाई परिंदे जो होते हैं वो जब आकाश में अपनी उड़ान भरते हैं तो उनको मंजिल यकीनन मिलती है। और हमेशा कभी आप सोचते होंगे, जैसे मान लीजिए आप में से कोई है बहुत बिल्कुल शांत बैठा रहता है क्लासरूम में, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है किसी भी सोशल एक्टिविटी में, लेकिन क्या पता कि वो आने वाले समय में आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में टॉप कर जाए। हो सकता है उसी के 90% आ जाए। सो ये कोई नहीं कह सकता कि जो शांत बैठा है, वो जैसा होता है ना कि जो दिखता है वो बिकता नहीं। ठीक है, या कह सकते हैं जो दिखता है वो बिकता है, या कह सकते हैं आप दूसरी चीज ये भी कह सकते हैं कि जो दिखता है वो वैसा होता नहीं। तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल, एज आई कैन से दैट लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। सो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा धुरंधर बायो रिवीजन सीरीज में, और ये है हमारा एपिसोड नंबर 1। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है हमारा होल चैप्टर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। 9 फरवरी लग चुकी है, और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए धुरंधर बायो रिवीजन सीरीज के एपिसोड नंबर 1 की स्टार्टिंग करते हैं। और हम पढ़ने वाले हैं इस स्लाइड में हमारा कंप्लीट चैप्टर विद अवर PYQs। हम इसमें PYQs के माध्यम से सारा कुछ कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से एक थम्स अप मुझे करिए, और सबसे पहले डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करते रहिएगा, और अपने सारे उन दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिनको आप 12th बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी में 90 या 95 से ऊपर लाना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट। ओके, तो ये रहे हमारी पहली स्लाइड, दैट इज हम बात करने वाले हैं फ्लावर के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं कि बेसिकली ये फ्लावर होता क्या है, क्या होता है हमारे पास ये फ्लावर। सो आप सब इसका जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? ये फ्लावर का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जिसको हम बोलते हैं बेसिकली LS, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि स्टिग्मा प्रेजेंट है, और कौन कौन सी चीजें हैं? स्टाइल है, और हमारे पास कौन सी चीज है? ओवरी है। तो चलिए पहले जरा एक फ्लावर की बात कर लेते हैं कि फ्लावर को क्या बोला जा रहा है कि फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। दे आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, social, religious and cultural values. They have always been as symbol for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning, एटसेट्रा। आप सब जानते हैं कि फ्लावर एक ऐसा गिफ्ट है नेचर का जिसको आमतौर पर ह्यूमंस क्या करते हैं? आमतौर पर ह्यूमंस करते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को प्रकट करने के लिए। जैसे अभी रिसेंटली 2 दिन पहले रोज डे मनाया है, तो तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को फ्लावर दिया होगा। ठीक है, प्रपोज डे मनाया है तो तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को फ्लावर दिया होगा। तो एक तरह से लव को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? लव को इंडिकेट कर रहा है, साथ में अफेक्शन को भी इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? अफेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। और हम बात करते हैं हमारा जितने भी इमोशंस हैं, लाइक ये हमारा बात कर सकते हैं हम हैप्पीनेस की, साथ में ग्रीफ, या आप जानते हैं जैसे मान लीजिए किसी की भी डेथ हो जाती है तो आप फ्लावर्स ही लेकर के जाते हैं उसके पास। सो बेसिकली अब हम पढ़ते हैं हमारे इस स्ट्रक्चर की तरफ। तो हमारे इस स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें हमको दिख रही हैं? इस स्ट्रक्चर में हमको दिख रही हैं अच्छा एक चीज और बता दे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? एक एंजियोस्पर्म का स्ट्रक्चर है। कौन से होते हैं एंजियोस्पर्म्स? एंजियोस्पर्म्स होते हैं जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। कौन होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो चलिए स्टिग्मा के बारे में बात कर ली हमने। स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा जो होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इन तीनों को मिला करके बनता है हमारा हमारा फीमेल। क्या बनता है? फीमेल पार्ट बनता है हमारे फ्लावर का। क्या पार्ट बनता है? फीमेल पार्ट बनता है। कौन सा पार्ट बनता है? फीमेल पार्ट बनता है।
साथ में हम बात करते हैं अगर हम एंथर और फिलामेंट की, तो एंथर और फिलामेंट को मिला करके हमारा कौन सा पार्ट बनता है? मेल पार्ट बनता है। कौन सा पार्ट बनता है? मेल पार्ट बनता है। सबसे पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर हमारा एक फ्लावर का स्ट्रक्चर खुद से बना करके, ठीक है? चलिए देखते हैं। ये लीजिए, ठीक। अब थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर बनाएंगे, तो उस हिसाब से हमको कलर्स का भी ध्यान रखना है। हम्म चलिए ग्रीन ले लेते हैं, बढ़िया अच्छे ढंग से। ओके, सो अब एक चीज और बच जाती है हमारे पास, उसको किस कलर से बनाएं? चलिए इस कलर से बना लेते हैं, ठीक है। अभी हम साथ में इसकी नेमिंग भी करेंगे। क्या करेंगे? नेमिंग। चलिए। हम्म हम्म, ये है हमारा एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर। बात करते हैं जरा फ्लावर के बारे में थोड़ी सी। तो ये जो हमारा फ्लावर होता है, ठीक है। फ्लावर में कितने पार्ट्स होंगे आपके? देयर आर टू पार्ट्स। सबसे पहले चलिए दो वोल्स की बात कर लेते हैं। इसको हम बोल रहे हैं वोल्स। क्या बोल रहे हैं? वोल्स। वोल्स क्या होते हैं? वोल्स का मतलब होता है ग्रुप। एक फ्लावर को जो है, और एक चीज और बता दे, फ्लावर को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, सॉरी प्लांट, ठीक है। फ्लावर को हम बोल रहे हैं हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट। और अब हम बात करते हैं कि फ्लावर में दो वोल्स होते हैं। कौन कौन से वोल्स होते हैं? पहला वोल होता है हमारे पास एसेसरी वोल्स। कैसा वोल होता है? एसेसरी वोल। और दूसरा वोल होता है एसेंशियल वोल। कैसा वोल होता है? एसेंशियल वोल होता है, ठीक है। तो जो एसेसरी वोल होता है उसको हम अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो होता है हमारे पास कैलिक्स, एंड दूसरा होता है हमारे पास कोरोला। इट्स नॉट मोटोरोला, इट्स कोरोला, ठीक है। चलिए पहले कैलिक्स और कोरोला के बारे में बात कर लेते हैं। तो अच्छा एक चीज मुझे ये बताओ, जैसे मान लीजिए आप कभी किसी फंक्शन वगैरह में, पार्टी वगैरह में जाते हैं, तो आप क्या वियर करते हैं? आपने नॉर्मल, जैसे बॉयज की बात कर लें तो बॉयज ने क्या वियर किया? नॉर्मल हो सकता है कोट पैंट वियर कर लिया, ठीक है। अब लेकिन अब आपको क्या करना है? उसी नॉर्मल कोट पैंट में आपको थोड़ा सा और चार चांद लगाने हैं। आप क्या करेंगे? कोट में एक ब्रोच लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? ब्रोच लगा लेंगे। हैंड में एक रिस्ट वॉच पहन लेंगे, ठीक है। या हो सकता है भाई बहुत से लोग जिनको बहुत अच्छे अच्छे शौक हो, तो वो भाई एक सिल्वर चेन पहन लेंगे। तो ये सारी चीजें आप अपने एसेसरीज में रखते हैं। किस में रखते हैं? एसेसरीज में रखते हैं, जिससे आपकी शोभा बढ़ जाती है। क्या बढ़ती है? शोभा बढ़ जाती है। वो सारी चीजें जो आपकी शोभा बढ़ा रहे हैं उसको हम बोलते हैं एसेसरी। उस हिसाब से वो सारी चीजें जो एक फ्लावर की शोभा बढ़ा रहे हैं, हम उनको बोलते हैं एसेसरी वोल, जिसमें हमारे आते हैं कैलिक्स एंड कोरोला। बेसिकली ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं। कोरोला बोलते हैं। कोरोला में कौन कौन सी चीजें हमारे पास आ रही हैं? ग्रुप ऑफ पेटल्स। कौन सी चीजें आ रही हैं? ग्रुप ऑफ पेटल्स। मतलब ये जो पेटल्स हैं, ये क्या है? पेटल्स हैं, ये आ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर ये जो हमारा पूरा नीचे ग्रीन वाला पोर्शन है, ठीक है, जो जिसमें पत्ती जैसा स्ट्रक्चर लगा होता है, तो इसको हम बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। जिसको हम दूसरे नाम देते हैं ग्रुप ऑफ सेपल्स। क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेपल्स। चलिए वेरी गुड, ग्रुप ऑफ सेपल्स, ठीक। ग्रुप ऑफ सेपल्स हमारे क्या हो गए? कैलिक्स हो गए। और कोरोला क्या हो गए? ग्रुप ऑफ पेटल्स हो गए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। हमारे पास ये जो पूरे अंदर वाले स्ट्रक्चर्स हैं, बेसिकली एसेंशियल वोल्स कौन कौन से होंगे? एसेंशियल वोल्स भी दो होते हैं। पहला होता है हमारे पास मेल के लिए, और दूसरा होता है हमारे पास फीमेल के लिए, ठीक है। सो मेल वाले को हम नाम देते हैं एंड्रोशियम। क्या नाम देते हैं? एंड्रोशियम बोलते हैं।
इधर देख लेते हैं एक बार ढंग से। पिंक कलर हमारा इरेज हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा बना लेंगे। ठीक, चलिए। सो क्या बताया हमने? मेल वाले को हम नाम देते हैं एंड्रोशियम, ठीक है। और फीमेल वाले को हम क्या नाम देंगे? गाइनोशियम। क्या नाम दे दिया हमने? गाइनोशियम नाम दे दिया। सो मेल हो गया हमारा एंड्रोशियम एंड फीमेल हो गया हमारा गाइनोशियम। तो अब एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पर रहने वाली हैं। ठीक है, हमारे डायग्राम में देख लेते हैं कौन सी चीज रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं मेल की। ठीक, सो मेल में आप ये जो पोर्शन देख रहे हैं पूरा, इस ये होता है हमारे एक मेल में, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, हम इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं बेटा। ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? फिलामेंट कहलाता है। और ये वाला जो आप ऑरेंज कलर से पोर्शन देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एंथर बोलेंगे। ठीक, और हम इनको कंबाइनली ही बोलते हैं हमारा, कंबाइनली हम इसको क्या बोलेंगे? एंड्रो स्टेमेन बोलेंगे। सबसे पहले तो क्या बोलेंगे? स्टेमेन बोलेंगे। और यही है हमारे पास एंड्रोशियम। क्या है? एंड्रोशियम है। आगे बात समझ में? ठीक, फिर हम बढ़ते हैं हमारे पास गाइनोशियम की तरफ। तो गाइनोशियम में हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ गई? गाइनोशियम में हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ गई? तो गाइनोशियम में हमारे पास है, एक तो सबसे पहले आप ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, ठीक है, व्हाइट से बनाया है तो इसको हम व्हाइट से ही देखते हैं। सबसे पहले ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, इसको बोला जाता है स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। स्टिग्मा। और ये जो लॉन्ग ट्यूब देख रहे हैं, इसको बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। और ये जो आप सोलन पार्ट देख रहे हैं, इसको ही बोला जाता है ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। द होल प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या होल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस इन दीज थिंग्स। ठीक है, आगे बात समझ में? सो बेसिकली ये था हमारा फ्लावर का स्ट्रक्चर। ये है हमारे पास क्या? एलएस ऑफ फ्लावर, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अवर फ्लावर। आगे बात समझ में? तो चलिए अब हम बढ़ते हैं, एक बार हम पिछला वाला डायग्राम देख लेते हैं जिसमें हमने कौन कौन सी चीजें देखी हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम में हमने इतनी सारी चीजें देख ली हैं। ठीक है, एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स वैसे भी आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो स्टिग्मा क्या हो गया? सबसे पहले क्या हो रहा है? स्टिग्मा इज द रिसेप्शन ऑफ पॉलन। ठीक है, क्या है? स्टिग्मा क्या है? रिसेप्शन ऑफ पॉलन, यानी कि ये जो एंथर है, एंथर एंथर का स्ट्रक्चर अभी जैसे आपने ये देखा था, तो इस एंथर के स्ट्रक्चर से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं। इस एंथर के स्ट्रक्चर से पॉलन ग्रेन निकलते हैं, वो पॉलिनेशन के प्रोसेस पे यहाँ पर आकर के लैंड करेंगे। सो स्टिग्मा क्या है? एक रिसेप्शन है पॉलन ग्रेन्स का। क्या है? रिसेप्शन है पॉलन ग्रेन्स का। फिर ये जो स्टाइल है, इट सपोर्ट्स द स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है इसी स्टाइल के ऊपर लगा हुआ है। ओवरी है विद इन डेवलप इनटू ओव्यूल, विद इन विच ओव्यूल्स डेवलप, इसके अंदर ही ओव्यूल्स डेवलप होते हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पर बने हुए, इनको क्या नाम दिया गया है? ओव्यूल नाम दिया गया है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है पेडिकल। ये जो आपकी डंठल होती है नीचे वाली, ऑब्वियसली हम उसको पेडिकल बोलते हैं फ्लावर की। अब मेल पार्ट्स पे आ जाते हैं, तो मेल पार्ट्स में हमारे पास क्या है? एंथर है, और हमारे पास क्या है? फिलामेंट है। तो एंथर इज द मेल ऑर्गन वेयर द पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। एंथर के अंदर क्या बन रहे हैं? पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं। और फिलामेंट इज द स्टॉक ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन। जो एंथर को पकड़े हुए है वो क्या है? फिलामेंट है। ठीक है, एंथर को जो पकड़े हुए है वो क्या है? फिलामेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये बेसिकली मैं आपके लिए इसलिए लेकर के आया हूं कि ये आपको पता चल जाए कि कौन से पार्ट को, कौन से ऑर्गन को फ्लावर में क्या नाम दिया जाता है। जैसे स्टेमन की बात हो रही है, तो स्टेमन को किस नाम से हम रिप्रेजेंट करते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक चीज बता दे, मेल के लिए जब भी बात होगी, तो मेल के लिए हम टर्म यूज करेंगे माइक्रो। क्या यूज करेंगे? माइक्रो यूज करेंगे। और जब भी बात होगी फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मेगा।
ठीक है, फीमेल के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, मेगा यूज करते हैं। चलिए देख लीजिए, स्टेमेन है तो स्टेमेन क्या हो गया, माइक्रोस्पोरोफिल। एंथर ऑफ पॉलन सैक, जो एंथर है, एंथर को बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। पॉलन ग्रेन को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। और जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन्स, जर्मिनेटेड मतलब जो पॉलन ग्रेन एक मैच्योर हो गया है, हम उसको बोलते हैं मेल गैमीटोफाइट। क्या बोलते हैं, मेल गैमीटोफाइट बोलते हैं। इसी का हम पूरा स्ट्रक्चर अभी आगे पढ़ने वाले हैं बहुत जल्दी। फिर आते हैं फीमेल ऑर्गन्स में। तो फीमेल ऑर्गन, जैसा मैंने आपसे कहा कि माइक्रो सारी चीजें मेल्स के लिए आएंगी और मेगा सारी चीजें फीमेल्स के लिए आएंगी। तो कार्पल्स को हम बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल और ओव्यूल को बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम। एक चीज बता दें, ये कार्पल क्या होता है, कार्पल समझ लीजिए इसी स्ट्रक्चर में। ये तो हमने बात की थी ना फीमेल के लिए, ठीक। फीमेल में हमने कौन कौन सी बात की, स्टिग्मा, स्टाइलन, ओवरी। इसको ही हम कंबाइनली बोलते हैं पिस्टल या फिर कार्पल। क्या बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं, ठीक। और यही है कंबाइनली हमारा फीमेल गैमीटोफाइट, दैट इज गाइनोशियम। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ओव्यूल क्या हो गया हमारा, ओव्यूल हो गया हमारा मेगास्पोरेंजियम। एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक हो गया हमारा फीमेल गैमीटोफाइट। क्या हो गया, फीमेल गैमीटोफाइट हो गया। एम्ब्रियो सैक हो गया हमारा फीमेल गैमीटोफाइट और एग हो गया हमारा फीमेल गैमीट, ठीक है। एग क्या हो गया हमारा, फीमेल गैमीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रोसेस होता है स्टेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करें हमारे पास कि कौन कौन सी चीजें हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरा एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चीज होने वाली है। तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी चीजें होने वाली हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले होगा मेल और फीमेल गैमीट का बनना, ठीक है, मेल और फीमेल गैमीट का बनना। फिर होगा मेल और फीमेल गैमीट का मिलन और फिर होगा उसके बाद आगे वाले प्रोसेस, ठीक है। तो बेसिकली ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पिछले बहुत सी छोटी क्लासेस में से हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक गैमीट का यूज होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम दो गैमीट की स्टडी करते हैं, जिसमें मेल्स भी आते हैं और कौन आते हैं, फीमेल्स भी आते हैं। कौन आते हैं, फीमेल्स भी आते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में कौन कौन से मेजर स्टेप्स आएंगे। सबसे पहले हमारे पास कौन कौन सी स्टेजेस हैं, हमारे पास है प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज। कौन सी स्टेज है, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, जिसमें क्या होने वाला है, मेल एंड फीमेल, जिसमें मेल एंड फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। क्या हो रहा है, मेल एंड फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आ जाएगा फर्टिलाइजेशन। अच्छा एक चीज और बता दें, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में सबसे पहले तो मेल एंड फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन होगा और दूसरा प्रोसेस इसी में आने वाला है पॉलिनेशन का। किसका, पॉलिनेशन का। क्या होता है पॉलिनेशन, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पॉलिनेशन होगा, फिर आएगा हमारे पास फर्टिलाइजेशन। इसमें हमको पहली चीज फर्टिलाइजेशन तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में हमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है डबल फर्टिलाइजेशन का। किसका पढ़ना है, डबल फर्टिलाइजेशन का भी पढ़ना है, ठीक। डबल फर्टिलाइजेशन का पढ़ना है। और फिर जो हमारे पास आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज, बेसिकली हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद वाले सारे प्रोसेस कौन कौन से होंगे, जैसे एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो हम्म एम्ब्रियोजेनेसिस, हाउ एम्ब्रियोजेनेसिस यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होगा, फिर यही एम्ब्रियो जो है आगे चल के फ्रूट और सीड में बनने वाला है। क्या बनने वाला है, फ्रूट और सीड में बनने वाला है। तो वो सारा फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो है ये देखिए, अब हम आपके लिए लेकर आए हैं द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीटोफाइट, यानी कि मेल गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। क्या हो रहा है, मेल गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। यहाँ पे मैंने एंथर क्यों लिख रखा है, चलिए जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं एंथर के बारे में। बेसिकली एंथर जो होता है, एंथर इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ठीक। एंथर कैसा स्ट्रक्चर है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है।
हम्म जिसके अंदर क्या भरे होंगे? पॉलन ग्रेन्स भरे होंगे। लेकिन अगर हम इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जूम करें, अगर हम इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जूम करें, सो वी कैन सी दैट, हम देख सकते हैं कि इसी एक बाइलोड, पहले हम यही वाला लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। इस एक उसके अंदर हमारे पास कुछ थीका प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? कुछ थीका प्रेजेंट होंगे। देखिए, ठीक है। एंथर इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर और हर एक लोब में दो थीका होते हैं। क्या होते हैं? दो थीका होते हैं। सो वी कैन कंक्लूड दैट द एंथर इज अ बाइलोब्ड एंड डाइथीकस एंड डाइथीकस, इट इज अ डाइथीकस स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बात करते हैं तो इसके अंदर और कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं, एक बार उसको भी देख लीजिए। कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं हमारे इस एंथर के अंदर? सो इस एंथर के अंदर ये देखिए, हमने इसको अंदर अच्छे से जूम कर लिया है। सो आप देख सकते हैं जो आउटर वाली लेयर है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? एपिडर्मिस बोल रहे हैं उसको। क्या बोल रहे हैं? एपिडर्मिस बोल रहे हैं, ठीक है। आउटर वाली लेयर को एपिडर्मिस बोला जा रहा है, ठीक। उसके अंदर वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं एंडोथीशियम। क्या बोलते हैं? एंडोथीशियम, जहां से हमारे थीका बन रहे हैं, ठीक। फिर जो उसके अंदर वाली लेयर है, ये 2 to 3 मिडिल लेयर्स होती हैं। ये जो अंदर वाली लेयर्स आप देख रहे हैं, ये 1 2 3, ये तो 1 2 3 लेयर्स होती हैं, ठीक। फिर उसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर है वो होती है हमारी टेपटम। क्या होती है? टेपटम होती है बेटा। वो क्या होती है? टेपटम होती है। और टेपटम के अंदर ही ये जो आप देख रहे हैं, इनको ही बोलते हैं हम पॉलन ग्रेन्स। क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। इसको क्या बोल रहे हैं? पॉलन ग्रेन्स बोल रहे हैं। तो उस हिसाब से ये जो हमारा, सपोज दैट ये हमारी बाहर वाली लेयर हो गई, ठीक है। और फिर उसके अंदर हमारी ये बाहर वाली लेयर हो गई, ठीक। फिर उसके अंदर हमने बना ली हमारी एक और लेयर जो कि 2 to 3 है, ठीक। और फिर हमारी सबसे अंदर वाली जो लेयर होगी वो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हमने क्या किसको नाम दिया है। तो सबसे पहले जो हमने ये वाली जो लेयर है इसको हमने नाम दिया क्या? टेप्टम, ठीक है। इसको क्या नाम दिया है हमने? टेप्टम नाम दिया है। फिर ये जो हमारे पास ये वाली जो लेयर्स हैं जो हमने ऑरेंज कलर से बनाई है, इनको हमने नाम दिया है मिडिल लेयर्स। क्या नाम दिया है? मिडिल लेयर्स नाम दिया है। और फिर ये जो लाइट ग्रीन कलर से बनाई है, इनको हमने नाम दिया है एंडोथीशियम। क्या नाम दिया है? एंडोथीशियम। और फिर ये जो रेड वाली बाहर वाली लेयर है, इसको हमने नाम दिया है एपिडर्मिस। क्या नाम दिया है? एपिडर्मिस नाम दिया है। आ गई बात समझ में? और इसी एपिडर्मिस के अंदर ही फिर हमारे क्या होते हैं? ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स। इतना सिंपल, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा एक मेल गैमीट कैसे बनेगा। चलिए अब ये हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। क्या है ये? पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक। देखिए, एक जो हमने आपकी लास्ट वाली लेयर की बात की कि टेपटम होती है, ये क्या थी? सपोज दैट ये है हमारे पास टेपटम। ये क्या है? इधर आ जाओ। ये जो है तुम्हारी टेपटम है, ठीक है। टेपटम का काम क्या होता है? तो टेपटम का काम बेटा होता है, सबसे पहले तो ये क्या करेगा? टेपटम आपके पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट देगा। क्या करेगा? पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट देगा। और दूसरा काम होता है, दूसरा काम होता है टेप्टम का स्पोरोपोलेनिन रिलीज करना। स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन रिलीज करना। और स्पोरोपोलेनिन का काम होता है कि ये जो बाहर वाली आप ये वाली लेयर देख रहे हैं, इसको बनाना। क्या करता है? स्पोरोपोलेनिन का काम होता है एक्साइन का फॉर्मेशन करना। तो बेसिकली एक्साइन का फॉर्मेशन किससे हो रहा है? स्पोरोपोलेनिन से हो रहा है। किससे हो रहा है? स्पोरोपोलेनिन से हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो फिर ये जो इनर वाली लेयर आपके एक पॉलन ग्रेन में हो गई, उसका नाम क्या हो गया? इंटाइन हो गया। क्या नाम हो गया? इंटाइन हो गया।
अब यहाँ पे टू टाइप्स के सेल बनेंगे। कौन से सेल्स बनेंगे? टू टाइप्स के सेल बनेंगे। पहला होता है हमारा वेजिटेटिव सेल और दूसरा होता है हमारा जेनरेटिव सेल। कौन कौन से होंगे? एक तो होगा वेजिटेटिव सेल और दूसरा होगा हमारा जेनरेटिव सेल। ठीक है, सो बात करते हैं कि इनका फॉर्मेशन कैसे होगा। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास आने वाला है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? ठीक है, सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। ठीक, ये है हमारे पास टेप्टम, ये है हमारे पास टेप्टम। तो जैसे बात करते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर की, तो आप देख रहे हैं टेप्टम है। अभी मैंने आपको टेप्टम के दो काम बताए। क्या? पहला काम ये कि वो स्पोरोपोलेनिन रिलीज कर रहा है। क्या रिलीज कर रहा है? स्पोरोपोलेनिन रिलीज कर रहा है। और स्पोरोपोलेनिन क्या बना रही है? स्पोरोपोलेनिन बना रही है तुम्हारे पोलन ग्रेन की जो बाहर वाली लेयर है उसको, एक्साइन को बना रही है। किसको बना रही है? तुम्हारे एक्साइन को बना रही है। ठीक है, एक्साइन को बना रही है। और ये एक्साइन जो होता है एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर होता है। इनर वाली जो लेयर है इंटाइन, वो बेसिकली तुम्हारे पेक्टिन की बनती है। किसकी बनती है? पेक्टिन की बनती है। फिर ये वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इसको समझ लेते हैं। तो टेप्टम के अंदर होंगे तुम्हारे पास, सपोज दैट हम एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से लेके चल रहे हैं। ठीक है, MMC। ठीक है, इसको बोलते हैं हम माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात करते हैं। तो ये जो तुम्हारा माइक्रोस्कोप, सपोज दैट हम एक माइक्रोस्कोप मदर सेल लेकर के चल रहे हैं। आपको पता है कि हमारे सेक्स सेल्स में क्या होता है? सेक्स सेल्स में होता है बेटा मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस होता है। ठीक है, क्या होता है ये मियोसिस और माइटोसिस? तो मियोसिस होता है हमारा रिडक्शनल डिवीजन। कैसा डिवीजन है? रिडक्शनल डिवीजन है। और जब हम बात करते हैं माइटोसिस की, तो माइटोसिस एक कैसा डिवीजन है? एक इक्वेशनल डिवीजन है। तो रिडक्शनल डिवीजन में जब हम मियोसिस की बात कर रहे हैं, तो यानी कि एक पोलन स्पोर मदर सेल जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और फिर एक एंजाइम होता है तुम्हारे पास कैलेस। क्या होता है? कैलेस, कैश नहीं, कैलेस। और जो तुम्हारा कैलेस होता है ये फिर इनको अरेंज कर देता है तुम्हारे टेट्राड में। किस में अरेंज कर देगा? टेट्राड में अरेंज कर देगा। किस में अरेंज कर देगा? तुम्हारे टेट्राड में। आई बात समझ में? सो अब देखिए, ये तो आपका हो गया कि माइक्रोस्पोर्स कैसे बन रहे हैं। अब हमको मेन चीज बनाना है हमारा पॉलन ग्रेन। और हम पॉलन ग्रेन को क्या कह रहे हैं? पॉलन ग्रेन को देखो, इधर तुमने क्या कहा था, देखो इस वाली स्लाइड में। ये देखो, पॉलन ग्रेन को तुमने क्या नाम दिया है? माइक्रोस्पोर। चलिए अब देख लेते हैं कि ये कैसे बन रहा है। ठीक, तो ये तो टेट्राड तुम्हारा बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक बनेगा तुम्हारा गैमीटोजेनेसिस। चलिए, माइक्रोगैमीटोजेनेसिस। तो इस वाले प्रोसेस में क्या होने वाला है? तुम्हारा ये जो पोलन ग्रेन है इसके अंदर तुम्हारे गैमीट्स बन रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कौन से? 2 सेल स्टेज होगी। वो होते तुम्हारे वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। ठीक, जो तुम्हारा एक टेट्राड था, एक टेट्राड लेकर के चलते हैं। वो टेट्राड में से एक उसको लेकर के चले, तो ये फिर से यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होने वाला है? तुम्हारा होगा यहाँ पे एक एसिमेट्रिक मियोसिस होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद यहां से तुम्हारा सबसे पहले क्या होगा? वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन होगा? वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। और फिर उसके बाद यहां पर तुम्हारे 2 सेल्स बनेंगे। ठीक है, ये 2 सेल्स जो होते हैं, एक को हम बोलते हैं तुम्हारे जेनरेटिव सेल्स। क्या बोलते हैं? जेनरेटिव सेल्स।
और दूसरे को बोलते हैं हम वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल। समझिए, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स, किसकी बात की हमने? 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में, यानी कि 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो इसी कंडीशन में शेड हो जाते हैं। ठीक है, किस कंडीशन में शेड हो जाते हैं? टू सेल्ड स्टेज में। किस में शेड हो जाते हैं? टू सेल्ड स्टेज में। ठीक है, बट ये तो बात कर ली 60% की, बट बचे हुए जो 40% होते हैं, 40% में थ्री सेल्ड स्टेज में, थ्री सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन्स शेड होंगे। कितने स्टेज में शेड होंगे? थ्री सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन्स जो होंगे वो शेड कर जाएंगे। अब समझना इस बात को कि 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या हो रहा है, यानी कि दो सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन शेड हो रहे हैं और 40% में थ्री सेल। तो ये थ्री सेल कैसे बनेंगे? तो तुम्हारा जो जनरेटिव सेल है ना, यही जनरेटिव सेल आगे टू पार्ट्स में और डिवाइड कर जाएगा। इतना प्रोसेस को हम याद रखेंगे हमारे अगले वाले कॉन्सेप्ट के लिए। हमारा जो हम डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पढ़ेंगे उसके लिए हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये है आपका एक चीज पूरा। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं यहाँ पर आपको कि पॉलन ग्रेन का ये जो वाला डायग्राम था, इधर आ जाओ, ये वाला जो डायग्राम था, यहाँ पर बीच बीच में जो गैप्स आप देखेंगे, जैसे मान लो अगर इसमें नहीं शो हो रहे हैं तो हम उस वाले डायग्राम में आपको दिखा देते हैं। ये जो बीच बीच में आप स्पोर्स देख रहे हैं, ठीक है, ये वाले जो स्पोर्स देख रहे हैं, ये जो बीच बीच में थोड़े से गैप्स आप देख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं क्या? इनको बोला जाता है जर्म पोर। क्या बोलते हैं? जर्म पोर। जहां से जर्म पोर से ही आपके, ये देखिए, ये है आपकी पॉलन ट्यूब। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना नाम, पॉलन ट्यूब। तो जर्म पोर से ही आपकी पॉलन ट्यूब निकलती है। क्या निकलती है? जर्म पोर से ही आपकी पॉलन ट्यूब निकलती है। आप इसमें देख सकते हैं वैक्यूल्स बने, ये वैक्यूल्स बने। वैक्यूल्स बनने के बाद ये था आपका क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डिवाइड हुआ आपके दो सेल्स में, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में। फिर एक ये जो जनरेटिव सेल था ये भी टू में डिवाइड हो गया। दो जनरेटिव सेल्स को डिवाइड करने के बाद हम इसको क्या बोलते हैं? मेल गैमीटोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल गैमीट्स बोलते हैं। अब ये जो मेल गैमीट्स थे वो आगे पहुंचते हैं हमारे पॉलन ट्यूब के माध्यम से नेक्स्ट उसमें। अब बात करते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट। फीमेल गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन ऑब्वियसली कहाँ होगा? हमारी ओवरी में होगा, यानी ओव्यूल्स में। ठीक, अब देखिए कहाँ पे क्या चीज होने वाली है। अब बनाएंगे हम एक, जैसे ये वाला प्रोसेस आप देख सकते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में, ये हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ये कैसा ओव्यूल है? ये है हमारे पास एनाट्रोपस ओव्यूल। ये कैसा ओव्यूल है? एनाट्रोपस ओव्यूल है। ये कैसा ओव्यूल है? एनाट्रोपस ओव्यूल है। ठीक है, इस एनाट्रोपस ओव्यूल यानी कि एक इन्वर्टेड ओव्यूल है। कैसा ओव्यूल है? इन्वर्टेड ओव्यूल है। ये कैसा ओव्यूल है? एक इन्वर्टेड ओव्यूल है। तो इस इन्वर्टेड ओव्यूल में आप कौन कौन सी चीजें देख रहे हैं? सबसे पहले ये जो बीच की इतनी सारी चीजें हैं इनको बिल्कुल ही छोड़ देना, इसको हम एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बीच की ये सब चीज छोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है। सबसे पहले आप इन्वर्टेड स्ट्रक्चर में देखिए क्या क्या चीज प्रेजेंट है। चलाजा प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? चलाजा। ठीक है, इस वाले एंड को बोलते हैं चलाजल एंड और नीचे वाले को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। तो यहाँ पर चलाजा है और बीच वाले जो सेल्स स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं इसको क्या नाम दिया गया है? न्यूसेलस नाम दिया गया है। फिर उसके बाद ये जो आप ये दो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इनको बोला जाता है इंटेगुमेंट। इनको क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट बोलते हैं। और फिर एंटीपोडल, यहाँ तक अभी चीजें छोड़ देना। फिर आगे देखो ये वाला एंड जो हमने बताया माइक्रोपाइलर एंड है, जो ओपनिंग है। ये क्या है? ओपनिंग है। ये क्या है? ओपनिंग है। ठीक, और फिर उसके बाद ये है हमारी हाइलम, जो बेसिकली प्लासेंटा से अटैच होती है। किससे अटैच होती है? प्लासेंटा से अटैच होती है। और लास्ट वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है ये है हमारा फ्यूनिकल। ठीक है, तो ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, यानी कि इन्वर्टेड ओव्यूल है। ये क्या है? इन्वर्टेड ओव्यूल है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट
थिंग जो है वो, ये स्लाइड मैंने एक एम्प्टी इसलिए रखी है कि आपको बता सके यहाँ पे क्या चीज होने वाली है। अब देखो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होगा। ये है हमारा माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, और यहाँ पर हम बनाएंगे चलाजल एंड। ये है हमारा चलाजल एंड और ये है हमारा माइक्रोपाइलर एंड, ठीक। सबसे पहले मियोसिस हुई। मियोसिस होने पे एक मेगा स्पोर मदर सेल ने चार उसमें पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। एक मेगा स्पोर मदर सेल किस में डिवाइड हो गई, चार पार्ट्स में डिवाइड हुई, चार सेल्स में डिवाइड हुई। और फिर उसके बाद क्या चीज हो गई, चार मेगा स्पोर बनने के बाद आपके तीन सेल्स जो होते हैं और एक बड़ा सेल। जो ऊपर के ये जो तीन सेल्स होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट्स हो जाते हैं। ये डीजेनरेट हो जाएंगे और मेन फंक्शन हमारा ये वाला होता है। ये क्या होगा, ये होगा फंक्शनेबल। ये क्या होगा, फंक्शनल होगा। ये क्या होगा, फंक्शनल होगा, ठीक। अब हम इसको ही लेकर के चलेंगे, ठीक। अब देखते हैं कि हमारा जो एम्ब्रियो सैक है उसका फॉर्मेशन कैसे होने जा रहा है। एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है क्या हमारी स्लाइड में, हाँ है। चलो पहले बता दे, देखो जैसे मैंने बताया ना, ये ऊपर वाला चलाजल एंड की तरफ जो भी चीज होगी वो डीजेनरेट हो रही है, ठीक। देखो इसमें बकायदा लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, डीजेनरेट हो जाएगा, डीजेनरेट मेगा स्पोर्स, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो फंक्शनल स्पोर्स होंगे, इसमें तुम्हारे सबसे पहले क्या चीज होने वाली है, टू सेल स्टेज आएगी। चलो बना करके हम लोग देख ही लेते हैं एक बार, ठीक। ये जो है इसमें ही आएंगी हमारे पास सबसे पहले टू सेल्ड स्टेज, ठीक। टू सेल्ड स्टेज, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये चलाजल है और ये क्या है, माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक। उसके बाद फिर टू सेल्स आते आते फिर फोर सेल, फोर के बाद फिर जब एट सेल स्टेज आएगी, एट सेल स्टेज में बहुत सी चीजें होने वाली हैं, ठीक है। एट सेल स्टेज जो होगी उसमें बहुत सी चीजें होने वाली हैं। इधर आ गया, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते बढ़ते फिर यहाँ पर आएगी तुम्हारी एक स्टेज जहां पर ये तुम्हारा था टू सेल स्टेज। अब इसके न्यूक्लियस डिवाइड करना स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर तुम्हारी जो एट सेल नहीं, तुम्हारी एट न्यूक्लिएटेड होंगे। क्या होंगे, एट न्यूक्लिएटेड। और स्टेज जो होती है उसको हम बोलते हैं सेवन सेल्ड स्टेज बोलते हैं। कौन सी स्टेज बोलते हैं, सेवन सेल्ड स्टेज बोलते हैं। चलिए एक बार हम अच्छा सा डायग्राम हमारे एंडोस्पर्म का बना करके देख लेते हैं। सॉरी, एंडोस्पर्म कह रहे हैं, एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बना करके देख लेते हैं, ठीक। कौन कौन से एंड हुए, ये था हमारे पास चलाजल एंड और नीचे वाला क्या है, माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले चलिए हम रेड से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट होते हैं हमारे पास साइनर्जिड्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, साइनर्जिड्स। ऊपर की तरफ प्रेजेंट होंगे हमारे पास तीन एंटीपोडल सेल्स। लेबलिंग हम करेंगे अभी बाद में। तीन एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फिर ये तो हो गया, फिर इधर प्रेजेंट होगा हमारे पास एक एग सेल। कैसा सेल है, एग सेल है, ठीक। और बीच में प्रेजेंट होंगे हमारे पास दो और। चलिए अब हम इसकी लेबलिंग कर लेते हैं एक बार जल्दी से। सबके अंदर बनाएंगे न्यूक्लियस, सबके अंदर बनाएंगे हम न्यूक्लियस। नेमिंग कर लेते हैं जल्दी से। ऊपर वाले जो होते हैं इनको बोलते हैं हम एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। लास्ट वाले ये जो दो हैं इनको बोलते हैं साइनर्जिड्स। साइनर्जिड्स। ये वाला जो सेल है इसको बोलते हैं हम एग सेल।
ये जो बीच में दो स्ट्रक्चर्स हैं ये न्यूक्लियस हैं, इनको बोलते हैं हम टू पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। आइए अब जरा एक बार इसको देख लेते हैं। हमने क्या बोला कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसैक। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसैक। तो एंटीपोडल सेल काउंट करेंगे 1 2 एंड 3, तो ये कितने हो गए? 3 एंटीपोडल सेल हो गए। ठीक, फिर 1 एंड 2 साइनर्जिड्स हो गए। फिर 1 एग सेल, तो 1 एग सेल हो गया। कितने हुए? 3 + 1 4, 4 + 2 क्या हो गया? ये हमारे पास 6। अब बचा हमारे पास 7 सेल। तो ये बीच में जो पूरा तुम्हारा साइटोप्लाज्म भरा है, ठीक है, ये भी क्या है? तुम्हारा एक सेल है। ये क्या है? तुम्हारा एक सेल है। और इसको हम नाम देते हैं तुम्हारा, दैट इज सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल बोलते हैं। सेंट्रल सेल। 1 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 2 7। तो ये क्या हो गया? तुम्हारा 7 सेल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 8 न्यूक्लिएटेड। ओके, 8 न्यूक्लिएटेड पर आ जाइए। तो 8 न्यूक्लिएटेड हम दिखाते हैं, चलो ग्रीन से दिखा देते हैं। सो 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, 5 न्यूक्लियस, 6 न्यूक्लियस, 7 न्यूक्लियस एंड 8 न्यूक्लियस। ठीक है, सो 8 न्यूक्लिएटेड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। सो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एम्ब्रियोसैक। ये स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए भी आ सकता है। सो ये स्ट्रक्चर कैसा है? 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसैक। आगे बढ़ते हैं, यही आपको दिया हुआ है। ये देखिए, हाँ एक चीज और बता दें कि ये जो आपके साइनर्जिड्स होते हैं, साइनर्जिड्स में, साइनर्जिड्स जो होते हैं आपके, साइनर्जिड्स में एक एपरेटस प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। कुछ इस तरह से, ठीक है, ये होता है आपका फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, इसका काम क्या होता है? फिलीफॉर्म एपरेटस का काम होता है, ये आप इस तरह देख रहे हैं ना, ये जो ऐसे बना हुआ है, ठीक है, यानी इसमें माइक्रोपाइलर एंड कहाँ पे आएगी? ठीक है, तो इस तरफ जो बना हुआ है इधर माइक्रोपाइलर एंड कहाँ पर आएगी? माइक्रोपाइलर एंड एंड चलाजल एंड। ठीक है, तो अब आप एक चीज देख सकते हैं, जो फिलीफोरम एपरेटस है ये काम क्या करता है? ये सिग्नल रिलीज करने का काम करता है। क्या काम करता है? सिग्नल रिलीज करने का काम करता है। किसको सिग्नल देगा? पॉलन, पॉलन ट्यूब को सिग्नल देगा। अभी डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में हम इसको समझेंगे। ठीक है, किसमें समझेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में। आइए सबसे पहले हम बढ़ते हैं अब आगे पॉलिनेशन की तरफ। तो पॉलिनेशन क्या होता है? ऑब्वियसली ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स इनटू स्टिग्मा। ठीक है, मतलब जब ट्रांसफर हो जाए, पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो एंथर से किस में ट्रांसफर हो रहे हैं? स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। इसको बहुत शॉर्ट में कवर करते हैं कि पॉलिनेशन भाई दो टाइप से होते हैं। एक होता है हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरे होते हैं हमारे पास कौन से पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन। कौन कौन से? सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। जब एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? उसको हम बेसिकली बोलते हैं, उसको ही हम बोलते हैं हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो एंथर क्या हुआ? यहीं से निकल करके इधर पहुंच गए। जैसे देखो, सेल्फ पॉलिनेशन में भी दो प्रकार के होते हैं, एक गिटनोगैमी और एक ऑटोगैमी। तो अब देखना, सेम फ्लावर में हुई ये चीज, ठीक है, मतलब एक ही फ्लावर में ये चीज जब हो रही है तो ये हो गया तुम्हारा सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का दूसरा टाइप गिटनोगैमी, यानी कि प्लांट सेम है। क्या है? प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर चेंज हो गया। प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर चेंज हो गया। और फिर लास्ट बचता है जो तुम्हारा क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब कि दो डिफरेंट प्लांट है, प्लांट 1 एंड प्लांट 2। तो एक फ्लावर, एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर में जाना, वो होता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको हम एलोगैमी भी बोलते हैं। ये है हमारे पास कुछ सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच के डिफरेंसेस। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर क्या हो गया? ऑटोगैमी। और अनदर फ्लावर बोर्न ऑन द सेम प्लांट, वो हो गया हमारा गिटनोगैमी। फिर इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर ऑफ द स्टिग्मा एंड अदर फ्लावर बोर्न टू द डिफरेंट फ्लावर सेम स्पीशीज, एलोगैमी।
इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंसीज। एक्सटर्नल एजेंसीज क्या होती हैं वो भी हमें समझते हैं। इसमें क्या चाहिए, एक्सटर्नल एजेंट्स चाहिए, जैसे वाटर, इंसेक्ट एंड विंड। ठीक है। इन सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर बोर एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट द सेम टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब एंथर और स्टिग्मा एक ही समय पे मैच्योर होने चाहिए, और इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है, डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो सकते हैं। ठीक, इट कैन अकर इवन व्हेन द फ्लावर इज क्लोज्ड। फ्लावर क्लोज्ड है तो भी हो सकता है, और ये तभी होगा जब फ्लावर ओपन होगा। ठीक है। तो फ्लावर क्लोज्ड है तो आपस में ही इनको करना है, पॉलिनेशन इनका आपस में ही होना है, तो फ्लावर क्लोज हो बंद हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट प्रिजर्व द पेरेंटल कैरेक्टर, ऑब्वियसली पेरेंटल कैरेक्टर तो करेगा, और ये इट डज नॉट प्रिजर्व द पेरेंटल कैरेक्टर। ये होमोजाइगस होते हैं, वो हेट्रोजाइगस होते हैं। ये सब आप बेसिकली, ये तो बेसिक बातें हैं। वेरिएशन इसमें हो सकती है, नहीं इसमें वेरिएशंस नहीं होंगी, इसमें वेरिएशन होंगी। एजेंट्स होते हैं कुछ एबायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स यानी कि नॉन लिविंग एजेंट्स। ठीक है। कैसे होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। और बायोटिक एजेंट्स यानी कि लिविंग एजेंट्स। ठीक है। बायोटिक एजेंट्स यानी कि लिविंग एजेंट्स। चलिए, विंड से जो पॉलिनेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली, और वाटर से जो हो रहा है वो हाइड्रोफिली होता है। हाइड्रा इसका बेस्ट एग्जांपल है, हाइड्रेला और वैलिसनेरिया। ठीक है। इंसेक्ट, इंसेक्ट यानी कि इंसेक्ट से जो हो रहा है वो एंटेमोफिली। बर्ड से जो हो रहा है ऑर्निथोफिली। बैट से हो रहा है कायरोपेट्रोफिली। और स्नेल्स से हो रहा है, स्नेल्स क्योंकि रेंग रेंग के चलते हैं। ठीक है। स्नेल्स और स्लग तो मैलाकोफिली। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। इस इमेज को ध्यान से देखना, इमेज से ही समझते हैं। पॉलन ग्रेन जो थे वो तुम्हारे स्टिग्मा पे आकर लैंड कर गए। अब देखना, पॉलन ग्रेन ने फिर क्या करना स्टार्ट किया, पॉलन ग्रेन ने पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करना शुरू कर दिया। और ये पॉलन ट्यूब कहाँ जाएगी, तुम्हारे साइनर्जिड्स के पास जाएगी। क्यों, क्योंकि साइनर्जिड्स ने ही क्या किया है, साइनर्जिड्स ने ही सिग्नल रिलीज किया है। साइनर्जिड्स ने ही सिग्नल रिलीज किया है पॉलन ट्यूब को रास्ता देने के लिए। ठीक है। अब इस पॉलन ट्यूब में देखना आकर के कहाँ गया, ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम देखो। इस पॉलन ट्यूब, ये जो तुम्हारी पॉलन ट्यूब बन रही थी, इसमें कितनी चीजें हैं, एक तो तुम्हारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, और एक तुम्हारा, दो तुम्हारे क्या है, मेल गैमीट है। ठीक है। चलो आ जाओ, फिर ये देखो। तो साइनर्जिड से क्या हुआ, पॉलन ट्यूब जो है वो अंदर पहुंच गई, और अंदर पहुंचने के बाद वाली चीजें जो है वो क्या चीज होगी, वो होती है हमारी डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। क्या आता है, डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। दिस इज द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन विच इन्वॉल्व्स इन द फ्यूजन ऑफ वन मेल न्यूक्लियस विद एग सेल एंड अदर विद द pollen nuclei to unique angiosperm. This is known as डबल फर्टिलाइजेशन, जिसको हम किसने दिया था, नवाशिन ने दिया था 1897 में। ठीक है। किसमें दिया था, लिलियम, लिलियम स्पीशीज में दिया था। अब देखो और क्या चीज दिखा रहे हैं, स्पर्म न्यूक्लियस, एग न्यूक्लियस, सिनगैमी हुई तो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। इधर देख लो आकर के। ठीक है। क्या हुआ, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हुई। सबसे पहले इसने क्या कर दिया आकर के, जो पहली वाली जो सेल थी, मेल गैमीट थी, दो मेल गैमीट बने थे। तो जो पहला वाला मेल गैमीट था उसने एग सेल के साथ फ्यूज किया। किसके साथ फ्यूज किया, एग सेल के साथ फ्यूज किया। एग सेल के साथ फ्यूज करके क्या बना लिया, तुम्हारा जाइगोट का फॉर्मेशन कर लिया। और जो तुम्हारा दूसरा स्पर्म न्यूक्लियस था वो तुम्हारे टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा। जो तुम्हारा ये था फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला जो था वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा, और क्या बना लेगा, एंडोस्पर्म बना लेगा। इस वाले डायग्राम में देखो आके, ये वाला, ये देख रहे हो, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके क्या बना लेगा, एक तो ये जो एग सेल के साथ तुम्हारा पहला मेल गैमीटोफाइट वो करेगा, मेल गैमीट, और एक किसके साथ करेगा, इनके साथ करेगा, तो क्या बना लेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तीन न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तीन न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं ट्रिपल फीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फीजन बोलते हैं। जिसके फॉर्मेशन, जिसके फलस्वरूप क्या मिलने वाला है, एंडोस्पर्म मिलने वाला है। और यहाँ पर एक्सेल के साथ जब फ्यूज होता है तो क्या मिलने वाला है, जाइगोट मिलने वाला है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा इस चैप्टर के एंड की तरफ बेसिकली हम बढ़ने वाले हैं। अब एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म डेवलप प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट से
पहले फॉर्म होता है, प्रीसीड्स मतलब पहले। द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगोज अ सीरीज ऑफ डिविजन्स एंड अल्टीमेटली फॉर्म्स अ एंडोस्पर्म। इसमें भी बहुत बेसिक डिविजन्स होते हैं, वो मैंने आपके इस स्लाइड में नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि इतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, इट इज अ हाईली न्यूट्रिटिव टिश्यू विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की डेवलपिंग के लिए ये क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं एम्ब्रियो के बारे में। द फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट आफ्टर अ पीरियड ऑफ रेस्ट और परहैप्स रीऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। अब क्या होगा? फर्टिलाइज्ड एग जो कभी जाइगोट हुआ करता था वो किसमें बन जाएगा? वो बन जाएगा हमारा एम्ब्रियो। एंड दिस प्रोसेस ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो फॉर्म इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। दो टाइप के एम्ब्रियो होंगे, मोनोकॉट और डाइकॉट होंगे। ठीक है, इस स्लाइड में कुछ नहीं था। फिर हम बढ़ते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का प्रोसेस बेसिकली वो होता है जब फर्टिलाइजेशन की कंडीशन ना आ पाए तो क्या हो गया? हम इधर से देख लेते हैं। इवॉल्व अ स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है उसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। और यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है फ्रूट का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। Develops, देखिए, ovary develops into fruit and seed in some plants, however normal fruit develop may occur without fertilization। ठीक है, तो यानी कि इधर लिख लेते हैं क्या? फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट विदाउट फर्टिलाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट without fertilization। तो formation of seed without fertilization is known as apomixis। क्या होती है? apomixis होती है। और formation of fruit without fertilization होती है पार्थेनोकार्पी। ठीक है, पार्थेनोकार्पी में सीड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। ठीक है, इसका एक नेचुरल एग्जाम्पल है हमारे पास बनाना। क्या है? बनाना। और इसका आर्टिफिशियल एग्जाम्पल है टोमेटो। सीडलेस टोमेटो जो होते हैं वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से बनाए जाते हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता है। ठीक है, पार्थेनो एपोमिक्सिस पढ़ लिया, पार्थेनोकार्पी पढ़ लिया। फिर अब ये चीज देखिए, फेट। फेट का मतलब होता है फ्यूचर। क्या होता है? फ्यूचर मतलब लक, कि आगे चल के कौन सी चीज क्या बन रही है। जो हम फ्रूट खाते हैं बेटा वो एक प्लांट की ओवरी होती है। क्या होती है? ओवरी। वो एक टाइम पे ओवरी थी, वही ओवरी आगे चल के फर्टिलाइज करके क्या बन जाती है? फ्रूट बन जाती है। ओवरी की जो वॉल थी वो होती है हमारे फ्रूट की वॉल। पेरिकार्प अभी हम आगे फ्रूट वाली स्लाइड में देखेंगे। ओव्यूल जो होता है वो आगे चल के सीड में बन जाएगा। फ्यूनिकल्स और हीलियम जो थे वो स्टॉक ऑफ सीड, और हाइलियम हीलियम रहेगा। न्यूसेलस जो था हमने अभी उसमें एनाट्रोपस ओव्यूल में देखा था, वो बनती है हमारी एक और लेयर, पेरिस्पर्म बोलते हैं। माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल ही रहने वाला है। आउटर इंटेगुमेंट वो टेस्टा एंड टेगमेन बनते हैं, अभी सीड में हम देखने वाले हैं। फिर हमारा बच्चा एम्ब्रियो सैक में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं? तो साइनर्जिड्स जो होते हैं वो डीऑर्गेनाइज्ड होते हैं। एग सेल जो होता है वो ऑब्वियसली एम्ब्रियो बनता है। ठीक, इतना कोई इसमें जरूरी नहीं। अब हम आ जाते हैं मोनोकॉटिलेडनस एम्ब्रियो पे। यानी कि इसमें कैसा कॉटिलेडन होगा? इसमें कॉटिलेडन होगा सिंगल, ओनली वन कॉटिलेडन प्रेजेंट होगा। कैसा होगा? केवल और केवल एक कॉटिलेडन प्रेजेंट होगा। ये एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, कोलियोटाइल, प्ल्यूम्यूल और रेडिकल। ठीक, प्ल्यूम्यूल और रेडिकल क्या होते हैं? प्ल्यूम्यूल जो होगा, ल्यूम्यूल आगे चल के किसी भी प्लांट का शूट सिस्टम बनाएगा। क्या बनाएगा? शूट सिस्टम बनाएगा। शूट सिस्टम यानी कि स्टेम बनाएगा। और जो रेडिकल होगा, रेडिकल होगा वो आगे चल के किसी भी प्लांट का रूट बनाएगा, रूट सिस्टम बनाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? और फिर प्ल्यूम्यूल की जो कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल। क्या बोलते हैं? कोलियोप्टाइल बोलते हैं। और रेडिकल की कवरिंग को हम बोलते हैं कोलियोराइजा। क्या बोलते हैं? कोलियोराइजा। ये बेसिकली ये सीड हो गया, ये आपका पूरा एंडोस्पर्म रीजन है। ये कौन सा रीजन है? एंडोस्पर्म रीजन है। इसमें जो लेयर होती है आउटर वाली, इसको हम बोलते हैं एरियोल एलियोरोन लेयर। ठीक है, फिर लास्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास आ गया हमारा डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो। तो डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो में ये एक चने का बीज है। किसका बीज है? चने का बीज है। इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। पहली चीज तो दो कॉटिलेडन्स है इसमें, 1 और 2। ठीक है, इसमें भी वैसे ही हमारे पास कौन कौन सी चीजें आएंगी? रेडिकल जो कि रूट का फॉर्मेशन करेगा आगे चल के, और प्ल्यूम्यूल जो कि किसका फॉर्मेशन करेगा आगे चल करके?
स्टेम का। फ्रूट, हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो बन करके आया है वो है हमारा फ्रूट। बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप्स के फ्रूट हैं, ये होते हैं हमारे ट्रू फ्रूट और ये होते हैं हमारे फॉल्स फ्रूट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है ट्रू और फॉल्स फ्रूट के लिए, पढ़ लेते हैं एक बार कि अ फ्रूट इज अ मैच्योर और रिपेंट ओवरी, इट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हिच प्रोवाइड्स अ स्टिमुलाइज टू ovary grow into a fruit. In some reason fertilization fails, the ovary simply wither and falls off, but in certain plants fruit may be formed without the act of fertilization and such part is known as parthenocarpic fruit बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, अब ये जो आप मैंगो खाते हैं, मैंगो में अंदर वाली जो गुठली होती है उसके अंदर जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सीड। ठीक है, बाहर वाली जो गुठली वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोकार्प, और उससे जो ये जो होता है हमारा मीजोकार्प जो होता है वो होता है हमारा एडिबल पार्ट। क्या होता है, एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज मीजोकार्प, और उसके ऊपर जो छिलका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिकार्प बोलते हैं। हम जब फॉल्स फ्रूट की बात करते हैं तो फॉल्स फ्रूट में हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ गई। फॉल्स फ्रूट वो होता है जो इन सबसे ना बन करके बीच वाला जो रीजन होता है वो थैलेमस से बनता है। किससे बनता है, थैलेमस से जो फ्रूट बनता है वो होते हैं फॉल्स फ्रूट। ठीक है, वो होते हैं फॉल्स फ्रूट, उसमें ये सारी एपिकार मीजोकार्प वगैरह नहीं होंगी। तो थैलेमस से जो चीज बन रही है वो होती है फॉल्स फ्रूट, और एप्पल का एडिबल पार्ट भी क्या है, थैलेमस है। ठीक, थैलेमस हो गया, और ये अंदर क्या है, पेरिकार्प है, और आपकी ये सीड्स हैं। क्या है ये, सीड्स हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दे कौन कौन सी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द स्टार्टिंग स्लाइड। ठीक, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले तो ये चीज पढ़ लेना, हमारा फ्लावर का स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, कई बार पूछा गया फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है, एमसीक्यू हो सकता है, इससे एमसीक्यू के क्वेश्चन 100% फंसेंगे। क्या कहूंगे, एमसीक्यू के क्वेश्चन इससे 100% फंसने वाले हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारा ये वाला डायग्राम है, इसकी ये लेयर्स जरूर याद करना, इसमें भी एमसीक्यू के क्वेश्चन हो सकते हैं कि भाई टेपटम किसका फॉर्मेशन करता है। तो टेपटम का फॉर्म काम क्या है, एक तो पहली चीज आपके पॉलन को नरिशमेंट करना और स्पोरोपोलिन रिलीज करना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा मियोसिस, तो मेल गैमेटोफाइट। ओके, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, तुम्हारा स्लाइड में कुछ नहीं, ये इंपॉर्टेंट है डायग्राम, एनाट्रोपस ओव्यूल इन्वर्टेड होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो तुम्हारे पास ये जो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर पढ़िएगा। साथ में तो एक फर्जी स्लाइड लग गई थी, पॉलिनेशन। ठीक, पॉलिनेशन में भी सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली चीज, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ये भी। आगे बढ़ते हैं, ये आपका डायग्राम हो गया, ये आपका डबल फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन, एंडोस्पर्म की डेफिनेशन ये भी पूछी जा सकती है आपके बोर्ड एग्जाम में। एम्ब्रियो इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, वो तो केवल मुझे समझाना था। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन कि सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होती है, एपोमिक्सिस होती है। ओके, एपोमिक्सिस पढ़ लिया, पार्थेनोकार्पी पढ़ लिया, और हमने पढ़ लिया ये भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि कौन सी चीज किसमें आगे फॉर्म होने वाली है। सीड कोट में ये चीज जरूर याद रखना कि प्रीम्यूल जो होता है वो आगे चल के क्या बनाएगा, और रेडिकल जो है वो आगे चल के क्या बनाएगा। ओके, सो इसी के साथ बेसिकली ये हमने पढ़ लिया हमारा पूरा कंप्लीट धुरंधर रिवीजन सीरीज का एपिसोड नंबर 1। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में, हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। आई एम योर मेंटोर कार्तिकेय शुक्ला। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।